Namaste and welcome to my channel Tarot Unfiltered with Minu. So, how are you guys doing? I hope everything is working in your favor. आप सब अच्छे होंगे and you are working on your inner growth. So, let's just see what's coming in towards you today. आपके life में क्या होने वाला है? ये energies जो है अभी से like you know whenever you watch this video 48 hours तक valid होगा and whatever is coming or whatever will be happening in your life and आपको क्या करना है, blockages को कैसे clear करना है या फिर what is it that you need to be really very cautious about. तो let's just see and फिर हम आपके partners की भी energy check करेंगे. If you are in a relationship and you know you want to know what is happening, so we'll just look a little bit into that also. So I'll just keep it as short as possible. So let's just start. Universe, please guide and tell me what do you see coming in my viewers life. क्या क्या आ रहा है मेरे viewers के life में, क्या आ रहा है मेरे viewers के life में. विजुअलाइज, सी योर ड्रीम्स क्लियरली इन योर माइंड्स आई. तो कुछ लोगों को सेल्फ डाउट है कि यार मेरा ये सपना पूरा होगा कि नहीं होगा, बी इट रिलेटेड टू अ रिलेशनशिप, करियर या फिर स्टडीज़ या फिर एक अच्छा कॉलेज चाहिए. आपके कुछ ड्रीम्स हैं, आपके कुछ गोल्स हैं जो आप विजुअलाइज करते तो हो लेकिन सेल्फ डाउट में रहकर करते हो कि क्या हो भी पाएगा या नहीं. तो वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग, आप एक डाउटफुल एनर्जी से मैनिफेस्ट कर रहे हैं. तो यूनिवर्स कह रहा है कि यार अपने दिमाग को ठंडा रखो, क्लियर करो, सारे कचरे को बाहर निकालो एंड देन यू ड्रीम अबाउट व्हाट यू वांट क्लियरली. ठीक है, कोई सेल्फ डाउट नहीं. जैसा भी हो वो होगा आपके लाइफ में. किस रास्ते से जाओगे उस गोल तक, that's a different issue, that's a different story, but it will happen only when you are very clear about your dreams, right? Eternal love, oh my god. So kuch log, if you guys are looking for love, new love, if you are single and you're looking for new love, definitely eternal love, someone is coming towards you. ठीक है, eternal love, recognize that love is a constant eternal force. तो मैं ये भी बोलूँगी कि जो लोग बहुत ज़्यादा ही अकेला फील कर रहे हैं, लोनली एनर्जीज़ में हैं, तो इट्स नॉट दैट यू नो यू आर अलोन. लव इज़ ऑल अराउंड यू, ऑलवेज 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 लव इज़ ऑल अराउंड यू. अगर 3D वर्ल्ड में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी आपको प्यार नहीं करता है, तो जस्ट रिमेंबर द यूनिवर्स दैट क्रिएटेड यू, योर सोल ऑलवेज loves you. Okay, so that is what that eternal force is. Okay, recognize that love is constant eternal force. तो कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली कोई न्यू पर्सन आते दिख रहा है मुझे. फोकस, कीप योर अटेंशन ऑन योर गोल. सी, विजुअलाइज एंड फोकस. डोंट गेट व्हाट यू कॉल, अपने पाथ से दूसरे तरफ नहीं जाना है. मुझे वर्ड्स ही नहीं आ रहे हैं यार. किसी के थ्रोट चक्र बहुत ब्लॉक्ड है. this is a simple word that I'm not able to say it out loud. I can feel it inside. So people, if you are not able to express yourself, please make sure that you work on that. अपने feelings को express करना सीखिए, no बोलना सीखिए. ठीक है, तो स्टेइंग फोकस्ड, अपने पाथ पे फोकस्ड रहना है, आपके गोल्स पे आपको फोकस बना के रखना है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है. ओ माय गॉड, फॉरगिवनेस, ओ माय गॉड, फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स टू फ्री योर हार्ट. यस, फॉरगिवनेस की जो एनर्जी है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी होती है. वंस यू forgive people who have hurt you or who have created blockage in your life, you feel so free. लाइक यू नो यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ. आप देखोगे कि कितने सारे मिरेकल्स हो रहे हैं आपके लाइफ में. यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग द राइट थिंग्स एंड राइट पीपल इन योर लाइफ. तो प्लीज़ डू फॉरगिव. जिसने भी आपका दिल तोड़ा है उसको थैंक यू बोलिए, क्योंकि उसने आपको फ्री किया है ताकि आप अपने लाइफ में एक अच्छे पर्सन को अट्रैक्ट कर सकें, एक अच्छे अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट कर सकें. अगर आपको जॉब चला गया है तो से थैंक यू बिकॉज समथिंग बेटर इज़ देयर वेटिंग फॉर यू. तो प्रिपेयर योर सेल्फ. देखिए, फोकस बना के रखिए. डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाई अदर थिंग्स इन योर लाइफ और यू नो बाई
the surroundings. People here are not always like, not everyone has a good intention towards you. So stay focused, forgive them and move forward. ठीक है, let's just see what else through the tarot deck. और क्या हो रहा है. देखा, स्ट्रेंथ. यू जस्ट नीड टू हैव दैट स्ट्रेंथ, दैट करेज. वो ऑलरेडी बिल्ड कर रहे हो आप, लेकिन आपका माइंड जो है इधर उधर, एक सेल्फ डाउट वाली एनर्जी जो मैंने कहा था शुरू में, तो यू आर इन दैट सेल्फ डाउट एनर्जी. यू जस्ट वांट टू यू नो, यू आर नॉट श्योर ऑफ योर सेल्फ. तो वो करेज जो है, यू हैव टू बिल्ड इट. Strength card is all about taming yourself from inside. It's not about gaining control over other people, but it's about gaining control over yourself, your mind, your thoughts that are not aligned with you. तो उनको रिलीज करना है, तो अपने आप को कंट्रोल करना है. तो दैट इज़ वॉट यू नीड टू डू राइट नाउ टू स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल्स. ओके, स्टार कार्ड. ओ माई गॉड, जस्ट लुक एट दिस. इटर्नल लव के नीचे में स्टार कार्ड. सो वॉट एवर यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग, मुझे एक आया था इस कार्ड से, इटर्नल लव से. आई वॉज जस्ट फीलिंग लाइक, यू नो, सम ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग लव, न्यू लव इन योर लाइफ. तो डेफिनेटली एक न्यू लव तो आते दिख रहा है. अपने आप को पहले हील कीजिए. फॉरगिवनेस, when you forgive yourself and others for being in a situation that is very painful, तो वहाँ से एक लेसन ही सीखना है कि आपको फॉरगिव करना है, खुद को भी और दूसरों को भी. and that is healing energy, that like when you build that courage, when you heal yourself, you build the courage and you are more focused on your life purpose and you are able to move forward in your life. तो वो करना है आपको कि you need to stay focused. ठीक है, फोकस बना के रखना है, अपने आप को हील करना है. जो कोई भी कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहा है, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो आपका जो ड्रीम जॉब है, आप जो करते हो, जो दिल से लाइक यू नो आपको ऐसा लगता है, जैसे व्हेन आई होल्ड द कार्ड्स, मुझे एक अजीब सी हैप्पीनेस फील होती है, लेकिन एक अजीब सा प्यारा कनेक्शन फील होता है मुझे कार्ड्स के साथ. सो दैट इज़ हाउ यू देर इज़ समथिंग. आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ है जो आप करते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको इतना मतलब यू लव डूइंग इट. तो वो है कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए न्यू पार्टनर कमिंग इन, न्यू पार्टनर्स आर कमिंग इन. ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी कोई विश तो फुलफिल होते दिख रही है मुझे यहाँ पर, बट आप उसके पहले अपने आप को हील डेफिनेटली कीजिए, ताकि आप उस विश को जब वो फुलफिल हो रहा है तो यू कैन एन्जॉय इट 100%. आधे अधूरे एन्जॉयमेंट से आपको फिर से डिसअपॉइंटमेंट फेस करना पड़ेगा. 6 of Pentacles, just look at this. When you are giving your 100% to one thing, so you will get good returns. So whatever you deserve in whatever you have been thinking, whatever you have been expecting, तो वो जो है अगले 48 आवर्स में होते दिख रहा है मुझे. समथिंग इज हैपनिंग इन योर लाइफ दैट इज गोइंग टू चेंज द कोर्स, is what I can say. Look at this 3 of Pentacles. तो मुझे एक कम्युनिटी टास्क भी दिख रहा है. मे बी आप एक कोई प्रोजेक्ट बैक करते हुए दिख रहे हो. अगर कुछ लोग आप अपने जॉब में, करियर में, या फिर यू नो इन कोई कॉलेज में हो और कोई प्रोजेक्ट है जो आपको करना है, तो लेकिन नो यू समथिंग, यू आर स्टार्टिंग. मुझे कुछ स्टार्टिंग वाली एनर्जी आ रही है कि बिल्डिंग न्यू थिंग. दैट इज़ व्हाट इज़ विद दिस 3 of Pentacles. एज आई सेड, आप सेल्फ डाउट वाली एनर्जी में रहते हो तो प्लीज़ उसको रिलीज़ कीजिए. नेक्स्ट 48 आवर्स आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है. when you take a step knowing that even if you fail, you have given your best, so that is when you will see that you are on the right path. अगर आपको सेल्फ डाउट वाली एनर्जी में करूँ नहीं करूँ, होगा नहीं होगा, तो यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग इन द राइट वे, एंड दैट थिंग इज़ नॉट गोना वर्क इन योर फेवर. बट इवन इफ़ यू आर लाइक यू नो बोल्ड होकर, करेजियस होकर, अपने आप को बैलेंस्ड रखकर आप एक स्टेप लेते हैं, तो दैट इज़ गोइंग टू take you to some level, right? So not doing anything and being in self-doubt energy is not right. It's like you know taking a step, and even if it is going wrong, it's okay. There was a lesson that you need to learn. तो आपने लेसन सीखना है और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है. तो कुछ लोग मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हैं, एंड कुछ लोग आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल जर्नी में दिख रहे हैं मुझे.
फॉर सम रीज़न आई एम गेटिंग दैट एनर्जी कि आप लोग बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करने में लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं. यू फील डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग. आपको ऐसा लगता है यार आई वॉन्ट टू स्टे प्रोटेक्टेड एंड मुझे किसी की भी एनर्जीज़ को लेना नहीं है, मुझे किसी के भी बारे में सोचना नहीं है. मी माई सेल्फ एंड हैप्पीनेस, पीस, दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ. तो वो है, देखा मैंने, ये सेल्फ डाउट वाली एनर्जी, ये दो क्रॉस रोड्स में आके बैठ गए हो. लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा ही मेंटल स्ट्रेस दिया है, जिसकी वजह से आप जो है उनसे आगे बढ़ना चाहते हो. यू आर प्रोटेक्टिंग योर एनर्जीज, यू आर प्रोटेक्टिंग योर ऑरा. यू डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व विथ पीपल हु आर नॉट अलाइंड विथ यू. तो आप रिलीज़ करते दिख रहे हो, उन सबको लेट गो करते हुए दिख रहे हो मुझे. पर्पस, सी, डिस्कवर एंड लिव योर लाइफ्स पर्पस. सो एज आई सेड, आपका लाइफ पर्पस जो है, आपका जो भी आप डिसीजन लेते हो, it is ultimately gonna take you towards your goal, towards your life purpose. Okay, so now हम देखते हैं कि whoever is in relationship or whoever is in no contact or breakup situation और ex का situation है, तो new love का situation है, for some new love is coming in your life. Okay, so let's just see what's coming in my viewers love life. What is happening in the next 48 hours universe. स्ट्रेस है, ठीक है, मैनिपुलेशन है, आप गिविंग अप वाली एनर्जी में दिख रहे हो मुझे यहाँ पर. आपको नहीं लगता है कि यार मैं अब यहाँ पर कुछ ज़्यादा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. तो थिंग्स हैव, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर ब्लड भी दिख रहा है मुझे. तो थिंग्स हैव बीन रियली वेरी चैलेंजिंग विथ योर पार्टनर एंड द सिचुएशन वेंट बियॉन्ड कंट्रोल. तो आपको ऐसा लगता है कि यार नहीं, अब इससे ज़्यादा मैं ले नहीं सकता हूँ, तो आई जस्ट लेट इट गो. सी, थिंग्स हैव एंडेड. आपको ऐसा लगता है कि यार इतना बैक स्टैबिंग, इतना टॉक्सिसिटी, इतना पेन, बहुत ज़्यादा ही मेहनत करना पड़ गया आपको इस रिलेशनशिप में. यू गेव ऑल योर एनर्जी, टाइम और प्यार इतना दिया और इतना, मतलब इसको बचाने की बहुत कोशिश की. बट ये सिचुएशन जो है, अब आपको ऐसा लगता है जैसे ये अब ये आपके हाथ से निकल गया है एंड यू आर नॉट ready to indulge yourself in this relationship. See, you are closing out this cycle with the 10 of swords and the world card. आप ये साइकिल को क्लोज करके अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते दिख रहे हैं. जो भी फियर्स रहे हैं आपको, जो भी आपको डर लग रहा था कि यार ये मेरा कंफर्ट जोन तो नहीं, कंफर्ट जोन से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, या फिर इतने दिनों का, इतने सालों का, इतने टाइम से जो मैंने बिल्ड किया इस पर्सन के साथ, मुझे ये सब छोड़ के जाना पड़ रहा है. और जो भी फियर्स आपको इनके साथ रहकर भी हो रहे थे, वो सब आप अब आप नहीं फील करना चाहते हो. अब आप उसको लेट गो कर देना चाहते हो. यू वांट टू बर्न इट. आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट. यू वांट टू बर्न इट एंड यू जस्ट वांट टू मूव फॉरवर्ड. आपको ऐसे लग रहा है यार सब जला के राख कर दो और आगे निकल जाओ. बहुत ही इंटेंस एनर्जी है ये. लुक एट दिस अगेन, 7 ऑफ wands. यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ. आप अपने पीस को, अपने सैनिटी को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं. अभी फ़िलहाल आप किसी भी आप में से कुछ लोग किसी भी नए पर्सन को या फिर आपके एक्स को वापस नहीं लेना चाहते हो. यू आर इन लाइक ब्लॉक्ड एनर्जीज. जो भी उन्होंने किया है, इट हैज़ आपको ना पूरी तरह से चूर चूर करके छोड़ दिया है आपके पार्टनर ने. और आपको ऐसा लगता है कि यार मैंने अपने पीसेस तो मतलब उठा लिए हैं, बट अब इनको जोड़ने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगने वाला है. तो आई एम नॉट रेडी फॉर समबडी न्यू. बट या फॉर कुछ लोग जो ऑलरेडी ये फेज से गुजर चुके हैं एंड अपने आप को हील कर चुके हैं, उनके लिए तो नया लव दिख रहा है यहाँ पर. Look at this, 8 of Pentacles. You are more focused on yourself, your inner personality. और आप चाहते हो कि आप अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ें, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, और यू आर वर्किंग ऑन दैट. अपने इमोशंस को पूरी तरह से कहूँ तो एक अच्छी सेल्फ लव वाली एनर्जी में आ गए हो आप विद द क्वीन ऑफ कप्स और किंग ऑफ वॉन्ड्स. यू आर डेफिनेटली अट्रैक्टिंग समबडी. ओ माय गॉड, जस्ट लुक एट दिस Lovers card and King of Pentacles. I see 2 people in your life now. Oh, holy moly. Definitely two people are coming in your life. One is King of Wands and one is King of Pentacles. Maybe for some this person might be older than you, ठीक है, lot older than you, and for some it's like आपको चूज़ करने में थोड़ा सा तकलीफ़ होने वाला है कि मैं
पेंटिकल्स को चूज़ करूँ या फिर वॉन्ड्स को चूज़ करूँ, तो समबडी रियली वेरी पैशनेट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड आप बहुत प्यार दिख रहा है मुझे यहाँ पर आपके लाइफ में. सो डेफिनेटली लवर्स की कार्ड भी यही कहती है कि आपके ज़िंदगी में एक नया लव आ रहा है. बी प्रिपेयर्ड गाइज, बी प्रिपेयर्ड. ठीक है, तो हील कीजिए अपने आप को. नेक्स्ट 48 आवर्स आप किसी को अट्रैक्ट करते दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ही लविंग एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पर. सो मेक श्योर, सडनली आ रहा है कोई, किसी के एक्स भी वापस आते दिख रहे हैं मुझे, बट नॉट दैट मच, वो परसेंटेज थोड़ा कम ही है. विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स मैं यही कहूँगी कि सडन चेंजेस आ रहे हैं आपके लव लाइफ में, एंड कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में आते हुए दिख रहे हैं और सडनली आते हुए दिख रहे हैं, एंड दे आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू राइट नाउ. दे आर ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू राइट नाउ. लेट्स जस्ट सी कि क्या मैसेजेस आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं, एंड विल जस्ट चेक. एक्स, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप सिचुएशन है, तो व्हाट इज़ द मैसेज दैट योर पर्सन वांट्स टू गिव यू राइट नाउ. वी विल बी टुगेदर अगेन. तो आपके पर्सन को ये बिलीफ है कि यार हम दोनों फिर से एक होने वाले हैं. आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन. सो आपसे दूर होकर इन्होंने जो सीखा है, जो स्पिरिचुअल लेसन, स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं ये, तो ये उन दैट पर्सन इज़ रियली वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. क्योंकि अगर आपके साथ रहते तो प्रोबेबली वो लेसन नहीं सीख पाते थे, तो बट अभी उनको लग रहा है कि यार आपसे दूर होकर उन्होंने जो लेसन सीखा है, दैट वाज रियली वेरी मीनिंगफुल फॉर देयर लाइफ. आई लव यू अनकंडीशनली. मे बी इसके पहले इन्होंने बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए आपके ऊपर, आपको वैल्यू नहीं किया, आपको जो रिस्पेक्ट देना चाहिए था उन्होंने वो नहीं दिया, बट अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि वो आपको अनकंडीशनली लव करते हैं. आप जैसा उनके लाइफ में और कोई नहीं आ सकता है. आई एम बिकमिंग अ बेटर पर्सन. ठीक है, जो लेसन्स उन्होंने सीखा है उसके बेसिस पे ये पर्सन अपने आप को बदल रहे हैं. आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर. डेफिनेटली ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं जिस भी तरीके से उन्होंने आपको ट्रीट किया है, इट वॉज़ नॉट राइट. ये भी जानते हैं, एंड दे रिग्रेट अ लॉट. आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू. डेफिनेटली ये पर्सन, हो मैन, बहुत ही हेवी एनर्जीज़ है. ये पर्सन आपसे अब बहुत प्यार करने लगे हैं. वेल, इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू टेक दिस पर्सन बैक और नॉट, बट अभी इनकी तरफ से कोई एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है. देखा, आई एम अफ्रेड टू कॉन्टैक्ट यू. इनकी तरफ से अभी कोई एक्शन नहीं दिख रहा है. इनको डर है कि अगर ये कॉन्टैक्ट करने जाएंगे तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे, कैसे वेदर यू विल एक्सेप्ट देम और नॉट, या फिर रिजेक्ट कर दोगे. तो रिजेक्शन से थोड़ा सा डर है इनको, and that is the reason that they are not ready to contact you as of now. Maybe they'll wait for you. थोड़ा सा नज़र लगा के रखे हैं. just look at this कार्ड. मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन ना आपको स्टॉक कर रहे हैं. डेफिनेटली ये आपकी तरफ नज़र लगा के रखे हुए हैं. आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, तो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं अपने आप को आपके सामने लेकर आने के लिए. लेट्स जस्ट सी आपके लिए एडवाइस क्या है, ओवरऑल एडवाइस फॉर द नेक्स्ट 48 आवर्स फॉर माई व्यूअर्स यूनिवर्स. नेक्स्ट 48 आवर्स एडवाइस क्या है. लेट गो. Let go of negative people and toxic beliefs. Your time on earth is precious. Invest it wisely and be mindful of who you spend time with. तो आपको लेट गो करना है, एंड जो भी पीपल आपके साथ अलाइन नहीं है उन सबको रिलीज़ करना है. एंड आई जस्ट सॉ दैट, हम जब जनरल रीडिंग कर रहे थे तो मुझे लगा था कि आप जो है यू आर रिलीजिंग पीपल. यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट वेयर आपका कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तो यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन सच प्लेस. ओके, एंड आपका जो समय है बहुत ही प्रीशियस है. जस्ट अंडरस्टैंड दिस. हमारा ये जो लाइफ है बहुत छोटा है. ये हम आज हैं, कल सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे किसी को नहीं मालूम. सूरज उगेगा ज़रूर, बट हम उगेंगे कि नहीं उगेंगे मालूम नहीं है. ठीक है, तो लाइफ इज़ रियली वेरी शॉर्ट और बहुत ही कीमती है. हमने ना हमें ह्यूमन बर्थ मिला है, तो दिस इज़ रियली वेरी प्रीशियस. एंड यूनिवर्स कहता है कि यार अपने इस टाइम को वाइजली इन्वेस्ट करो. जो सोल्स आपके साथ अलाइन नहीं है उनके पीछे भागना नहीं है, और अपने आप को जब स्टेबल रखोगे, अपने ऊपर जब आप ट्रस्ट करना सीखोगे, तो दैट इज़ व्हेन यू विल मूव फॉरवर्ड. तब भी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे. एंड डेफिनेटली
जब किसी के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किसी के साथ आप अपना ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, तो जस्ट मेक श्योर दैट दैट पर्सन इज़ द राइट पर्सन। ये नहीं कि आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हो और बाद में आगे चलकर ये सोच रहे हो कि यार मेरे ज़िंदगी का एक हिस्सा तो मैंने इस बेवकूफ़ के लिए बर्बाद कर दिया। सो डोंट डू दैट, ठीक है। बीता हुआ टाइम वापस नहीं आता है, जो हो गया है उसे लेट गो कीजिए। वो एक लेसन था आपके लिए, चाहे जो भी हो, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, चाहे वो कैरियर है, चाहे आपके कॉलेज फ्रेंड्स हैं, जो भी है, जो भी सिचुएशन है, जो भी हुआ है, वो सब आपका कर्मा था जो आपने क्लियर कर लिया है। एंड नाउ बिल्ड अ ब्यूटीफुल लाइफ फॉर योर सेल्फ। ट्रस्ट योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट। आप कर सकते हैं। जब ये बिलीफ आपको रहेगा तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। तो दिस वॉज माई रीडिंग, एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, and please do remember this is a general reading which I should have mentioned in the beginning. So I'll see you guys in my next video. All the best. Love you all. Take care. Bye bye.